यस सर, सो we're in the time कि जब चैंपियंस ट्रॉफी सारी हाइप खत्म हो गई है, वी आर इनटू द सीरीज, बस कुछ ही दिन रह गए। एंड या सो अभी इस एपिसोड के ना हम लोगों ने डिस्कस करनी है द टीम्स, द स्क्वाड्स पाकिस्तान की। ठीक है, सो लेट्स टेक इट ऑफ। ओडीआई की स्क्वाड से शुरू करें सर? ओडिया से शुरू कर लेते हैं। ओके, सो जो स्क्वाड है इन द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट, तो पाकिस्तान की ओडीआई स्क्वाड में आता है मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, रिजवान बीइंग द कैप्टन। रिजवान बीइंग द कैप्टन, बाबर ठीक है। आजम, इमामुल हक, इरफान खान, तैयब ताहिर। तो ये आपके पास आ गए 6 बैट्समैन। ठीक है, ठीक है। फिर आपके पास आते हैं 3 ऑलराउंडर, सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह। और बॉलर्स में आते हैं अबरार अहमद, आकिफ जावेद, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम, नसीम शाह और सुफियान मुकीम। तो वेरी नाइस। ये अभी म- आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी जो हारे हो वो T20 की थी या वो वनडे फॉर्मेट की थी? क्योंकि मोरलेस मुझे स्क्वाड तो वही लग रहा है। नहीं, आपको क्या मतलब कि स्क्वाड मोरलेस वही लग रहा है? मतलब आपने जो सारे पंगे किए हैं वो सारे T20 आपने शफल कर दिया है और हारे आप अभी ओडीआई में हो और घबरा आप ऐसे गए हो कि पता नहीं उसमें क्या हो गया। T20 सीरीज अभी आप ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जीत के आ रहे हो उन्हीं प्लेयर्स के साथ, वो आपने सारी शफल कर दी और जिसमें आपको फेंटा पड़ा है उसमें रिजवान साहब वही हैं, नहीं बाबर साहब वही हैं, इमाम साहब वही हैं, तैयब ताहिर वही हैं, सलमान वही हैं, खुशदिल वही हैं, फ़हीम वही हैं, नहीं, नसीम वही हैं। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग हारे हैं T20s, ओडीआई यस जीते। हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ ना। तो फिर हम ओडीआईज क्यों इतना वो करते जा रहे हैं, वहां हम जीते और ये। बट द थिंग इज वो सही आप कह रहे हैं T20 वहां हुआ है, बट स्टिल ये ओडीआई में मुझे नहीं पता कि वो अभी तक फ़हीम भी वहीं चल रहा है, खुशदिल भी वहीं चल रहा है। इसमें आपने शाहीन को बाहर निकाल दिया, हारिस को निकाल दिया, विच शुड हैव बीन डन, वो अच्छा किया है। ऑब्वियसली बाबर और रिजवान को अब नहीं निकाला उन्होंने कि कहीं ना कहीं दे दे। अब्दुल्ला किस चक्कर में वापस आ गया? ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, वेरी डिसेंट प्लेयर, मुझे बड़ा पसंद है। बट जब वो बाहर गया है तो कोई एक प्रोसीजर होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए जिसके बाद उसको वापस आना चाहिए। बिल्कुल कि वो क्या करके आ गया? इरफान नियाजी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में डिसेंटली परफॉर्म किया, घर में सीरीज हुई, आपने उसको उठा के बाहर फेंक दिया और अब फिर न्यूजीलैंड जा रहे हो और फिर उसको वापस ले आए हो। यार जीरो क्या इन सेंस, लोगों का माइंडसेट चलता है? नहीं समझ आती आपको टाइम टाइम। मतलब कुछ चीजें हैं जो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग अभी भी, मगर कुछ चीजें हैं जो एटलीस्ट उन्होंने मतलब कोशिश की है कि चलो यार कुछ और अगेन वही कि रिएक्शन देने की कोशिश की है, बट चलो एटलीस्ट ये कोशिश है कि कुछ ना कुछ चेंजेस तो लिए, कुछ ना कुछ हार्ड स्टेप्स तो लिए। ठीक है, ये चीज की मुझे खुशी जरूर है, क्योंकि खुश वो किसी हर किसी को नहीं कर सकते इस वक्त एट दिस पॉइंट, राइट? नहीं नहीं, ऑब्वियसली वो तो हाँ स्क्वाड बनाने वाली तो ये गेम है कि जो अभी मैं बाहर सड़क पे निकलूंगा 40 बंदा खड़ा होगा उसमें हाँ से 35 स्क्वाड बना के आपको डिफरेंट दे देगा। सो वो बिल्कुल। तो हर कोई बना रहा होता तो है, हमारी अपनी से, हर एक की अपनी से है। बट हाँ स्टिल थोड़ी सी मुझे माइंड बॉगलिंग बात ये लगती है कि जब हम अपने इधर सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे होते हैं तो हम एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाते हैं और जब हम अब न्यूजीलैंड जा रहे हैं तब हमारे पास क्या नाम है, सुफियान साहब भी हैं, उधर हमने अशादाब को भी ले आए हैं। मतलब उधर हमारे पास एकदम से स्पिनर्स बढ़ जाते हैं जहाँ फास्ट बॉलर्स होने चाहिए। तो ये कौन लोग कर रहे हैं? असद शफीक, अजहर अली वगैरह, आकिब जावेद साहब कभी नहीं खेले थे, उनको समझ नहीं आती ये चीजें, वेरी बेसिक थिंग्स, यार वेरी ये स्ट्रेंज। तो अगेन पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड 10, ये तो है ना, हमारा ही चलता रहेगा। अगेन वही मसले, स्ट्रक्चरल इश्यूज बेसिक है हमारे पास। वो हम लोगों ने काफी डिटेल में बात कर ली अबाउट दिस, फ्रस्ट्रेशंस भी आई नो, बट कमिंग बैक टू द स्क्वाड, मुझे कुछ ग्लेयरिंग इशू, कुछ ग्लेयरिंग मिसेस लग रहे हैं, कुछ अच्छे भी। मतलब कि सऊद और कामरान आर आउट, रीजंस जो दिए गए इंतहाई स्टूपिड। कामरान को निकालने का, भाई आपकी बाकी टीम अच्छी फील्डिंग नहीं कर रही, आप सिखा दो। स्टूपिड, स्टूपिड, नहीं लेकिन एब्सोल्युटली उस बेचारे उसको इतने चांसेस नहीं मिले, उसने नहीं। ग्लिम्स दिखाया अपना। हाँ आई थिंक वो ड्रॉप होना नहीं बनता था, जैसे आपने तैयब ताहिर को कैरी किया उसी तरह कामरुन गुलाम का बनता था कैरी एग्जैक्टली होना। आपने साइम को 30 मैचेस के लिए आई थिंक सो कैरी की, कितने 20-25 अब के लिए वो कैरी की, और वो ऐसा ही आपने है, नहीं वो हर वो एक को ये दे ही कर, नहीं सकते। ये यहाँ नहीं, ये थोड़ा मसला आता है कि वो हर एक के लिए नहीं है वो रूल। आप दें उन्हें, वो करते हैं। इवन द सेम थिंग हैपेंस इन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया एज वेल। गैरेक्स कैरी को उन्होंने कितना कैरी किए है, राइट? वो इवन ट्रैविस वो हेड, अच्छे बोर्डों की तो बात आप छोड़ देना, हमारा तो खज हाँ बोर्ड है मतलब कि तो। एग्जांपल है, तो ये कामरान अगेन आपके लिहाज से भी वापस आना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हाँ सब? यस, सऊद अच्छा डिसेंट प्लेयर है बट उसको यही ना एकदम से चांसेस मिले। आई वांटेड
कि सारे एक तरह के प्लेयर्स हो जाएंगे टीम में, इसलिए आई वांटेड ये जो इरफान नियाजी आया है हाँ। ये होना चाहिए था। अभी भी तुम देखो तो रिजवान, अब्दुल्ला, हम्म। बाबर इमाम, तैयब ताहिर, हम्म। मोर और लेस ये सारे वही वाले प्लेयर्स हैं, हम्म। 90-80 स्ट्राइक रेट पे खेल लेंगे। हम्म। कोई उस तरह का, अब सलमान अली आगा नीचे से और इरफान नियाजी ये शायद थोड़े से तेज हम्म। खेल सकते हैं। सारे एक तरह के प्लेयर्स भी समझ नहीं आते। सऊद शकील मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बट उसको 3 चांसेस मिले हैं, ठीक बस ठीक किया। वरना तो कामरान गुलाम और तैयब ताहिर, हम्म। सॉरी, सऊद शकील हो सकते थे हम्म। टीम में, बट नहीं, इरफान नियाजी होना चाहिए। नहीं, अब ये है कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल डू यू फील लाइक व्हेन जो आप ये बात करते हैं कि होना चाहिए, चैंपियंस कप जो पाकिस्तान में आपने किया ओडीआई का, ताकि हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्लेयर्स निकालें और ओडीआई के प्लेयर्स निकालें, उसमें अब्दुल समद ने परफॉर्म किया और आपने डाल दिया उसको T20 स्क्वाड में, ओडीआई में नहीं डाला हुआ। तो आई फील लाइक कि ओडीआई में उसकी एक जगह बड़ी क्रूशल हो सकती थी कि वो एक ऐसे स्पॉट पे जा सकता था जहां पे आपको एक एक्सेलरेटर और चाहिए था। इस वक्त आपके पास एक इरफान खान नियाजी है और मजबूरन आपको एक एक्स्ट्रा खिलाना पड़ेगा, ठीक है, ये ड्यू तो टू है, दैट। जो आप, ये तो है। अब्दुल समद एक बड़ा मजे का प्लग हो सकता था, बट उस पे यार, आएंगे। हाँ। हाँ, उस पे आते हैं। अभी ऑब्वियसली नीचे से पावर हिटिंग वाइज आपका वो डिपार्टमेंट वीक ही है, बट मुश्किल इधर होगा। इधर अगर आप लेके जा रहे हो ना, हम्म। तो मेरे ख्याल से फहीम शुड प्ले देन। अगर आप उसको मजबूरन अब लेके जा रहे हो, हम्म। तो एज एन ऑलराउंडर इंस्टेड ऑफ खुशदिल, उस तरह की पिचेस पे फहीम हम्म। शुड प्ले, और वो आपको नीचे से फायर पावर दे सकता है। वो बैटिंग कर लेता है, जब वो खड़ा हो तो वो हम्म। कर सकता है। छोटे ग्राउंड्स होंगे, फेंटी भी पड़ सकती है उसको बॉलिंग में, हम्म। बट अगर आपने बैटिंग लंबी करनी, थोड़ी फायर पावर रखनी है, तो हम्म। वो फहीम भी हो सकता है। ओवरऑल तुम्हें क्या लग रहा है इसमें, क्या ठीक चीज़ें? जैसे मैं खुश हूँ, शाहीन ड्रॉप हुआ, हारिस ड्रॉप हुआ, मोहम्मद वसीम आया वापस, नसीम भी वैसे ड्रॉप होना चाहिए था लेकिन चलो नहीं हुआ, और आमिर जमाल इधर होना चाहिए था, हो सकता था मेरे हम्म। ख्याल से। तुम्हारे क्या नहीं, आई एनालिसिस है? एग्री। मेरे लिहाज से दो एक प्लेयर और होना चाहिए था, खुरम शहजाद। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। है। उस वो आपकी बिल्कुल। बहुत पेस की बॉलिंग नहीं करता, बट डिसेंट बॉलिंग अकल से आता है। हम्म। और एक ही अकल से आपका कट। इफेक्टिव रीसेंट टाइम्स में टेस्ट बॉलर आया है। तो व्हाई वुड यू नॉट प्ले हिम? आई डोंट नो, मे बी देयर इज एन इशू और समथिंग, बट नहीं, मुझे वो समझ नहीं आती। uh, उस्मान खान गुड चॉइस के वो चला गया। आई मीन कौन? वी फील उस्मान खान यूएई। वो तो T20 में ना, ओडीआई में तो ही इज नॉट देयर। नहीं, नहीं, ओडीआई में पहले था ना चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। शुक्र है निकल गया, तुम कह रहे हो। हाँ, मैं क्या कह रही हाँ, हूँ, वो निकल गया है कि भाई शुक्र है। ओडीआई में नहीं बनता था। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड कहीं भी देख। नहीं बनता वो, कहीं नहीं हाँ। बनता वो, यूएई में बनता है, उधर ही जाके वो खेलेंगे। यहाँ नहीं बनता। लेकिन चलें ओडीआई की और आगे क्या हम नहीं, कहेंगे? बट विल डिस्कस, आई थिंक सो, हमें स्क्वाड भी डिस्कस करनी चाहिए इसके बाद, यस, बट आखिरी यस। सोच मुझे आपका सजेशन चाहिए ऑन बाबर। क्या व्यू पॉइंट्स हैं? बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं कि बाबर ये है वो है, दो कैंप्स डिवाइड हुए फील हो रहे हैं, एक जो बाबर के सपोर्ट में है और एक जो बाबर के अगेंस्ट है। आपका क्या व्यू पॉइंट है लाइक, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या तुम्हारा? कि बाबर की टीम में इसका जगह बनती है या बाबर को भी आप घर भेजना चाहेंगे? क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ऑन बाबर कि व्हाट्स करंटली हैपनिंग विद बाबर? व्हाट वुड यू डू इफ यू वर द सिलेक्टर? यार, मैं तो उसको 1-2 सीरीज के लिए रेस्ट कराऊंगा। बाबर ऐसा प्लेयर है ना, वो T20 सीरीज से बाहर होगा, T20 हम्म। स्क्वाड से बाहर होता, ना वो ओडीआई। ओडीआई से तो कभी हो ही नहीं सकता। हम्म। और वो T20 में भी एक आधी सीरीज बाद वापस आ जाएगा। बट मैं होता तो मैं कहता यार, थोड़ा जाके डोमेस्टिक खेल, 1-2 सीरीज स्किप कर, पीएसएल आ रहा है वो खेल, उसके बाद वापस आ जाए, क्योंकि तुम बाहर नहीं हम्म। हो सकते हो। हम्म। हमारे पास उससे बेहतर प्लेयर है कोई नहीं। माने ना माने, बाकियों से कंपेयर ना करें, ही इज द बेस्ट दैट वी हैव। तो वो खेलेगा खेलेगा, बट थोड़ा सा हम्म। जाके रेस्ट कर, थोड़ा सा टेक्निक पे फोकस कर, क्या हो रहा है कोचेस से पूछ, रन वापस वहां स्कोर करेगा, हम्म। फिर वापस आ जा। बट ये अभी T20 में नहीं है, तुम देखना ये एक आधी सीरीज बाद वापस होगा। सो कोई फायदा नहीं है जो अभी हम चेंजेस जी। करते हैं। माइंडलेस इनकी अप्रोच होती है कि हम्म। अभी ये है, फिर वो है, फिर ये नहीं है, फिर वो नहीं है। कुछ सोच समझ के बगैर ये चेंजेस कर रहे होते हैं। बट सही अभी है। है, वी शुड जस्ट बैक हिम, और कोई वो आपका नहीं बनता। नहीं, आई और एग्री। 3 है ओडीआईस। आई थिंक सो इसके ऊपर एक स्पेसिफिक हमें करना भी चाहिए एपिसोड करेंगे आगे हम। टू डिस्कस अबाउट बाबर ओनली। खैर, सो व्हाट्स योर एब्सोल्युटली। ओडीआई 11 सर? ये ओडीआई 11 में मेरे पास ऑब्वियसली Hold इमाम on, एंड let me अब्दुल्ला just वुड get my ओपन। pen out. Let me just get my pen out. Yeah, continue. Sorry. इमाम एंड अब्दुल्ला वुड ओपन। Hmm. बाबर 1 डाउन, रिजवान 2 Hmm. डाउन, Hmm. नियाजी 5 नंबर पे खेलेगा, Hmm. 6 पे खेलेगा सलमान,
हम्म 7 पे खेलेगा फ़हीम, हम्म 8 पे आएगा मोहम्मद वसीम, हम्म 9 पे आएगा आकिफ जावेद, हम्म 10 पे आएगा नसीम और 11 पे आएगा सुफियान। ओके। ये जो अब आपने दिया इसमें से तो ये 11 समझ आती है मुझे, क्योंकि आ, एक तो इमाम की जगह वैसे शान मसूद भी हो सकता था। इमाम उस मैच में भी आया तो उसने बहुत टिमिड अप्रोच, उसका वही मसला है, वो जो टिमिड अप्रोच उसकी होती है, तो वहां से बेचारा बाहर नहीं निकल पा रहा। वही 70s 80s वाला, भाई तू वापस आया, कुछ थोड़ा सा अपना जलवा दिखा तो सही कि भाई नहीं मैं कोई अप्रोच डिफरेंट लेके आया हूँ। तुम ठीक हो, डिसेंट प्लेयर हो, बट अब इसमें इस स्क्वाड में सारे उसी तरह के सारे सेफ खेलने वाले प्लेयर्स हैं। नहीं, अब वही है, इमाम को भी पता है और अब्दुल्ला को भी पता है कि उनकी जगह जो है इस वक्त कंडीशनल है, बेस्ड ऑन खतरे में। फखर साइम ने वापस आना है, इन दोनों ने निकल जाना है। ठीक है, अब एब्सोल्युटली। unless अब्दुल्ला परफॉर्म्स रियली वेल, इवन देन इट वुड बी टफ बिकॉज वन डायमेंशनल प्लेयर जो बात आ रही है, तो मतलब कि देन यू वुड बेंच अब्दुल्ला एंड कीप हिम एज अ रिप्लेसमेंट फॉर बाबर। बट या लाइक वियर्डली जो मेरी 11 है दैट इज एग्जैक्टली द सेम एक्सेप्ट फॉर वन चेंज, और वो हम्म। चेंज भी ऑर्डर में है, नॉट इन द स्क्वाड। अरे स्क्वाड ऑर्डर एग्जैक्ट, मैंने ऑर्डर वाइज तो हाँ, किया भी नहीं था। तो मैंने वरना तो इन स्क्वाड जनरल एग्जैक्टली किया। सेम है। सो जस्ट टू क्लैरिफाई एवरीवन एज वेल फॉर द few people who are watching, हमारी स्क्वाड्स अलग से हम लोगों ने लिखी हुई हैं, बट वी हैव नॉट डिस्कस दोज एट ऑल। तो यहाँ पे जो डिस्कस हो रही है वही डिस्कस हो रही है। अच्छा, तो तुम्हारी एग्जैक्ट सेम। एग्जैक्ट ठीक सेम है, स्क्वाड, बिकॉज आई मैं ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, उसी ठीक है। में गया हुआ था कि भाई आ, खुशदिल के मैं प्रेफर करूंगा, कि मैं खुशदिल प्रेफर करूंगा ओवर फहीम इन टर्म्स ऑफ हम्म। बैटिंग। मगर मसला वही है कि मैं आई वुड रादर प्रेफर द एक्स्ट्रा पेसर ओवर द स्पिनर न्यूजीलैंड में। ठीक है, जाहिर बात तो है, ये, उधर आपको हाँ स्पिनर वाला वो फील वो सलमान हाँ अली आगा दे देगा कुछ ना कुछ, बाकी तो हाँ, तो वो फहीम उधर वाली तो एक वही। थोड़ा अब सा उधर मुश्किल आपको स्पॉट नसीम था। भी वो सीम एंड स्विंग दे सकता हाँ, बट या मतलब सही है, है, बट दैट्स जो आपके इंटरेस्टिंग। पास ये है अवेलेबल उसमें तो यही के अंदर खेलेगा। से यही ऑप्शन समझ आती है। नहीं, आई थिंक सो, ये हाँ, तो एक और तो बिल्कुल ही हमारी उसमें कुछ नहीं होता। डेडलॉक हो, डेडलॉक भी नहीं, मतलब उल्टा डेडलॉक हो गया कि बस खत्म ही होगी। जब दोनों की ख्यालात सेम है तो हम लोग इसके ऊपर क्या ही डिस्कस करें। आगे बढ़ते हैं। अगर तो क्या ही किसी करें। और कि कोई देखने वाले को लगता है कि कुछ नहीं होना चाहिए तो ज़रूर बताएं, हम लोग उस चीज़ को भी थोड़ा देखेंगे, बिकॉज हमें डिफरेंट व्यू पॉइंट्स जानने हैं। मकसद यही है कि हम लोग सोचें, थोड़ा ख्याल बदलें, और लोग क्या कह रहे हैं, हमारे ख्याल जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, हमारा बिल्कुल सही नहीं, हम लोग ये सोच के नहीं जा रहे, बट ये हमारे ख्याल से बेहतर बेस्ट 11 होगी। कुछ किसी और के पास शायद कोई वैलिड रीजन हो। तो लेट्स मूव ऑन टू T20 स्क्वाड। यस। कुछ है जो आप डिस्कस करना चाहेंगे आगे जाने से पहले? नहीं नहीं, हम T20 स्क्वाड पे चलते हैं। T20 स्क्वाड में काफी चीजें हैं डिस्कस हाँ, करने वाली, आई तो थिंक। T20 स्क्वाड के अंदर हम लोग बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। तो अगर तो मैं बैटर्स की बात करूं तो बैटर्स में हमारे पास अब्दुल समद आए हैं, हसन नवाज आए हैं, इरफान खान न्याजी आए हैं, मोहम्मद हारिस, उमेर यूसुफ, उस्मान खान। आपकी जो ठीक है। कैप्टन हैं और वाइस कैप्टन हैं वो दोनों के दोनों ऑलराउंडर्स में से आते हैं। सलमान अली आगा बीइंग द कैप्टन, शादाब खान वाइस कैप्टन, जहानदाद खान, खुशदिल शाह, ये आपके और 4 ऑलराउंडर्स हो गए। और फिर आप आते हैं बॉलर्स। सो बॉलर्स में अब्बास अफरीदी, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, मोहम्मद अली, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम। तो ये टीम आती है जो आपके पास बनती है, क्या कहते हैं, T20 की स्क्वाड। आप मुझे बताएं अब आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? ये ठीक है, वो इस लिहाज से आए हैं कि हम्म हम एक नई अप्रोच लेके आए। सिर्फ मुझे ये हम्म समझ नहीं आ रही कि जो T20 टीम का आपका कैप्टन है उसकी टीम में जगह अभी बनती नहीं है। 7 मैचेस उसने खेले हुए हैं और हम्म 25 उसके रन है। उसकी जो हम्म टीम में अपनी जगह पक्की नहीं है, तो वो आपका कैप्टन कैसे बन गया? सेकेंड थिंग इज, वो इस तरह भी बन सकता है। उसका काउंटर आर्गुमेंट ये है हम्म कि जिस तरह बाबर रिजवान एंकर करते हैं इनिंग्स, वो उस तरह का ही प्लेयर है। तो अगर हम्म बाबर रिजवान नहीं है तो देन ही हम्म। कुड प्ले इन। और फिर थोड़ा उसने रिसेंट टाइम्स में दिखाया भी कि वो तेज भी खेल सकता है, एग्रेसिव भी खेल और वो सकता है। अक्ल से खेलता है, जो मेन पॉइंट है कि मेन आपको, मसला ये है कि वो है। यस कि यस, ट्रू। आपको जो मसला यहीं पे ही आता है कि आपके पास लोग खेलने वाले बहुत हैं, मगर एक स्पॉट आपको अलग से कर देना चाहिए कि यहाँ पे आ ही वो बंदा सकता है जो अक्ल से हाजिर है। हमारे कुछ ना, पास लेकिन वो कम है ना।
यही तो हमें है। चाहिए और टुल्ले ही हैं, टुल्ले चाहिए। अब इसमें टुल्ले बहुत हैं, मुझे लगता है एक मैच में तुम लोग 75 ऑल आउट भी हो सकते हो, ये इस तरह की टीम है। और करने को आप लोग 200 भी कर सकते हो। तो ऐसे ही चल के क्रिकेट चल रहा है दुनिया के अंदर, और कौन सा क्रिकेट चल रहा है ब्रांड मुझे बताएं, दुनिया में चल ये क्रिकेट रहा है? नहीं नहीं, ये नहीं है कि आप 75 पे इंडिया कब 75 पे आउट होता है, वो नहीं इंग्लैंड वो नहीं, ब्रांड खेल रहा है मैं जिसमें वो बेइज्जत हो रहे हैं। बट नहीं आप, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, अब वो ये नहीं करते कि चल गए तो चांद तक, नहीं चले तो जमीन तक। नहीं उसका वो तो फायदा है ना। मैं ये नहीं बोल रहा, बट आप बिल्कुल एक नई टीम के साथ जा रहे हैं, अगर तो वो तीन सीरीज के अंदर बिल्कुल भी क्रैप वो फारिग हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं मेरे लिहाज से, नहीं दे वो शुड मसला गेट नहीं है, मनी। वो तो वैसे भी जलील हो ही रहे हैं, इनसे भी हो गए हाँ तो कोई नहीं, तो नए बच्चे हैं, तो उससे मसला नहीं मसला है, नहीं है। मैं तो कहता बट मैं 75 पे ये भी कह जाए रहा हूँ, कि नो वरीज जाए। जाएं लेकिन दिमाग के साथ भी खेलें। 20 ओवर इस टुल्लेबाज आपका शुरू हो जाएंगे तो आप लोग 12 ओवर में भी आउट हो सकते हो। 20 ओवर तो एटलीस्ट खेल सकते हो मैच अवेयरनेस के साथ, जहाँ सलमान अली आगा उस तरह का प्लेयर है जो एंकर कर सकता है इनिंग्स। आप 20 ओवर खेल सकते हैं कंफर्टेबली, 20 ओवर खेलने का मसला नहीं है आपका। आपका मसला आ सकता है ना, आपको टुल्लेबाज आप सारे डाल दोगे तो उनसे 20 ओवर नहीं खेले जाने। व्हाट आई मीन इज कि इतने ज्यादा टुल्लेबाज ना हो, 8 के 8, उसमें हम्म, एक या दो बाबर रिजवान टाइप चीजें हों जो 100 के स्ट्राइक 120 के स्ट्राइक रेट से भी खेलें, बाकी जो एक आप चार चाह रहे हैं पांच कि हैं एंकर करके चल सके। एक या दो तो चाहिए ही चाहिए होते हैं यार। हर टीम में इस हम्म, तरह तो नहीं कि सारे अब देखें या तो रिजवान को ना, टेक्निकली इतने सॉलिड हो। हमारे टेक्निकली इतने सॉलिड नहीं है इंडियन नहीं, बैट्समैन की तरह कि आएंगे। क्योंकि अभी ये भी देखें कि स्क्वाड के अंदर अगेन हम लोग को दोनों स्क्वाड्स कंसिडर करनी है, फखर और साइम नहीं है हमारे पास इन द फ्यूचर, बट ऐसा ही है। अभी के लिए उन्होंने ये किए तो खैर या नहीं तो आपका कैप्टन भी एक क्वेश्चनेबल चीज थी, और मुझे बताएं जो वाइस कैप्टन है वो हम्म, टीम में वापस कैसे आ जाता है? जो चैंपियंस कप हुआ, 6 मैचेस हम्म। खेले, एक विकेट भी नहीं ली उसने, 0 विकेटें थी, 24 उसके रन थे, और वो टीम में वापस आ जाता है। लाइक हाउ? यार इट्स अब तो जब आप हर चीज मुझसे पूछ रहे हो मतलब ऐसा तो होता है, अब क्योंकि डायरेक्टली कैप्टन बना देते तो अच्छा नहीं लगता ना, ऑब्वियस ज्यादा हो जाता। तो चांसेस उन्होंने कहा कैप्टन बनने पहले के थे वाइस उसके, तो उन्होंने कहा पहले वाइस कैप्टन बनाते हैं तो थोड़ी और सी एक वालों की सीरीज के नाजों में बाद तनकीद हो जाए तो ओके और टाटा फिर हम बाय कर इसको बना देंगे। देंगे। तो होना यही है। बट मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच देख रहा था कि जो बोर्ड है वो उसके ना सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि जहाँ पे इट्स यू एंड यू ओनली, कोई सरवाइव कर हम्म। ही नहीं पा रहा। तो मैं इनको भी पूरा कंप्लीटली ब्लेम नहीं करूंगा कि इन लोगों ने इस तरीके से गंद फैलाया हुआ है, बट हाँ ये है। सो दैट इज अ क्वेश्चन, दैट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि शदाब कहाँ से उठ के आ रहा है। हाँ ये जरूर कह रहे हैं कि भाई उसने बॉलिंग बहुत कराई है, जो कि कहते हैं कि लेग स्पिनर के लिए करवाना बहुत जरूरी है, आपको तो लेग यार स्पिनर। बॉलिंग तो सारे बेचारे कर रहे हैं, वो मेहरान मुमताज भी कर रहा है, फिर फैसल अकरम भी कर रहा है, खुरम शहजाद भी कर रहा है। हाँ मतलब इसका क्या बॉलिंग ज्यादा कराई है? बॉलिंग ज्यादा नहीं करानी, मतलब विकेटें लेके देनी है। अब मसला मतलब ये कि वो अगर टीम में आ भी जाता है, बट अब वो अपना कॉन्सेंट्रेट ही अपनी बैटिंग पे कर रहा है कि भाई मैंने स्टीवन स्मिथ बनना है, हमें नहीं चाहिए भाई, हमें आपसे विकेटें चाहिए, बॉलिंग चाहिए। हम्म, और वो करके दो तो वो उसका वो बैलेंस टीम का बड़ा बेहतरीन कर देता होता, बिकॉज आप वो बहुत अच्छा करता है एंड वो आपका बेस्ट बाय फार द बेस्ट फील्डर पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड कह सकते हैं आप उसको। तो वो आपकी ऐसे ही। टीम को टाई बड़ा अच्छा करता है, मगर उसको सही करके लाएं तो इस तरीके से, विच इज वेरी वियर्ड। तो लेकिन उसमें भी शाहीन वाला मसला है ना, हम्म, कि हम बहुत बड़े बैट्समैन हैं, जैसे शाहीन को हम्म। भी प्रॉब्लम है कि मैं बहुत बड़ा बैट्समैन हूँ, इसको भी है। अच्छा नहीं, मुझे लगता है कि इसको इतने ज्यादा नहीं फील होता, मुझे लगता है फिर थोड़ा सा ह्यूमिलिटी के साथ आता है, शाहीन थोड़ा ज्यादा आता है मेरे लिहाज से, आई फील पीएसएल में लाइक चौथे नंबर पे, ये उस ऑब्वियसली ये बेहतर बैट्समैन है, ये बेहतर कर सकता है और ये बन भी सकता है। इसमें वो चीज भी है कि ये शायद बन भी सकता है, और चौथे बट नंबर पे तो पीएसएल में आ रहा होता है। नहीं तो हमें ये जानना है कि क्या वो रोल उसको टीम ने दिया है, क्या उन्होंने दिया है? तो टीम इस्लामाबाद की देखें काफी एग्रेसिव खेलती है राइट, रिसेंट टाइम्स में। तो उनकी वो अगर तो लेकिन अप्रोच के अंदर ये आया हुआ है कि भाई शादाब आपने ऐसे खेलना है, तो उसके अंदर हम लोग उसको एंटायरली ब्लेम नहीं कर सकते मेरे लिहाज से। मैं उसका बहुत ऐसे बड़ा फैन नहीं हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक आई थिंक ही गेट्स अ बिट मोर हेट फॉर हिज बैटिंग, क्योंकि वो शाहीन के लपेटे में बिकॉज आके वो हिज भी जलील हो जाता फर्स्ट प्रायोरिटी इज हिज बॉलिंग, है। बॉलिंग में करके देगा, 4 विकेटें देगा, उसके बाद बैटिंग में 20-25 भी कर देगा तो सब कहेंगे ठीक है। बट अगर वो 0 विकेटें ले रहा है, सही 50 है। रन खा रहा है, और ऊपर से 40 मुझे रन करके दे रहा है, मुझे हमें नहीं फायदा चाहिए हमें। हाँ। उसकी पहली चीज है विकेटें, उसके बाद उसकी आपकी बैटिंग आ जाती, वहां कर दे बल्ले बल्ले, हम्म, नहीं करता कोई मसला। तो ये चीज है। लेट्स सी अब क्या होता है। बाकी जो स्क्वाड तुम्हें नजर आ रहा है, तुम्हारी ये प्लेइंग 11 क्या होगी आउट ऑफ दिस 16 में से, क्या लग रहा है क्या खेलेंगे? आ, उस्मान खान साहब पता नहीं किस तरह चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं, मुझे तो उसकी, आपका फेवरेट मोहम्मद आरिफ इज बैक फाइनली।
वो आ यस। गए हैं लेकिन इधर से आपके शाहीन और नसीम निकल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं लेकिन सॉरी, शाहीन है, नहीं नहीं, नसीम निकल गया। नसीम निकला, हारिस सिर्फ नसीम गॉट द एक्स। सिर्फ नसीम सो निकला, उन्होंने हारिस क्या कि टेप गया और तीनों को हम लेके आएंगे, बट कहीं डिवाइड ना कर कहीं देंगे। रखेंगे। हाँ, डिवाइड कर देंगे, आप चल के आपका टूर हो जाएगा। मुझे बस ये लगता है कि अब्दुल समद और हसन नवाज बड़ा अच्छा टैलेंट लग रहा है, बट बिल्कुल ही उन्होंने कम खेला हुआ है फर्स्ट क्लास। मतलब कि हसन नवाज ने सिर्फ 11 या फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं, 5 लिस्टेड मैचेस खेले हुए हैं, हम्म 21 टी20 खेले हुए हैं। बड़ा अच्छा टैलेंट है, मैंने देखा है उसका अभी हम्म से अंडर 19 भी। बट इजंट इट टू अर्ली? अब्दुल समद भी लो ऑर्डर का अच्छी हिटिंग वाला बैट्समैन लग रहा है, हम्म। जिसने सिर्फ 13 फर्स्ट क्लास मैचेस, 31 लिस्ट एक एरिया मैचेस खेले हैं और 17 टी20 खेले हैं। यार व्हाट नहीं, डू यू मैं थिंक? मुझे लगता है कि अच्छा, एक तो अब आम अकल कहती है कि भाई इट इज टू अर्ली, सही है। ठीक है। बट फिर हम लोग कहते हैं कि अस बीइंग पाकिस्तानीज हमारे पास रॉ टैलेंट आता है, वो फ्लरिश करता है और उसके बाद हम उसको खराब करते हैं। तो हम्म सिचुएशन के हिसाब से अगर तुम्हें देखूं तो दिस कैन हम्म ऑल्सो बी गुड मूव। आप एक रॉ टैलेंट को लेके आ रहे हैं जिसको सारे के सारे हमारे खूबसूरत कोचेज और मेडिकल स्टाफ और इसने और उसने और उस सब ने नहीं छेड़ा हुआ, तो ठीक ही है। कैन वर्क आउट वेरी वेल। और दे कैन डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स आल्सो। एग्जैक्टली, तो ये ये वो फिर क्योंकि क्योंकि जो हम लोग ग्रूम करके ला रहे हैं उसको तो बिल्कुल ही तबाह कर देते हैं हम। हम्म ठीक है, एंड अगेन मतलब अगेन वही, क्योंकि उनको रिएक्शन चाहिए भी था ना एकदम से। ये एक इंटरिम स्क्वाड है, आप ये देखें, ये हमारी टी20 स्क्वाड नहीं, एक इंटरिम स्क्वाड है जहां पे हम लोगों को एक्स्ट्रा 2 बेंच से लोग खिलाने पड़ रहे हैं मजबूरन। हम्म असल में ये नहीं जैसे होनी हमारे थी। हाँ, ऐसे तो ही जैसे ये हमारे भी इंटरिम कोच चलते जा रहे हैं पिछले 6 महीने से, वो इंटरिम ही चल रहे हैं, कोई परमानेंट आ नहीं नहीं, रहा। प्रॉपर कोच बन गए ना कि नहीं? अभी भी प्रॉपर इंटरिम ही उनमें भाई साहब चल रहे हैं। नहीं तो नहीं, सेलेक्टर भी या वही हैं, कोच भी वही हैं, कप्तान भी वही हैं, सब उन्हीं की कारपेंटर चल रही है। भी वही तो है, आप क्या फ्लैपर। देख रहे हैं इसमें से, क्या प्लेइंग 11 आपकी बन रही है आउट ऑफ द तो 16? मेरी बनती है हसन नवाज। नहीं, ओपन कौन कर रहा है भाई? इसमें ओपनर को रखे हैं हसन तुम लोगों ने? हसन क्या नवाज एक मतलब? आपका टॉप ऑर्डर बैटर है, ठीक है। मोहम्मद हारिस कर लेगा, उमर यूसुफ कर ठीक है, लेगा। सो मोहम्मद आरिस नहीं, हसन नवाज आपको ओपनर बैटर है ना, टॉप ऑर्डर बैटर है, इफ आई एम नॉट हम्म रॉन्ग। तो हम्म अच्छा, इन आइडियल के सिनारियो आई वुड वांट कि हम मोहम्मद हारिस नीचे थोड़ा सा खेले, वन वन डाउन टू डाउन खेले, उसको नई बॉल नहीं समझ आती, ठीक है। उसको नहीं समझ आती। तो अगर तो हो सका थोड़ा सा ये देखें कि भाई अगर तो हसन नवाज और मोहम्मद यूसुफ, उमर यूसुफ खेल सके, टॉप ओपन ओपन कर सके, ठीक है। उनकी काबिलियत टीम को बताओगी, तो वो दोनों आइडियली करें और मोहम्मद हारिस नंबर 3 पे आए, ठीक ठीक है। है। नंबर 4 पे आई वुड वांट कि आप इरफान खान न्याजी, नहीं नहीं, नंबर 4 पे सॉरी, आप सलमान अली आगा को भेज दें, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। सिचुएशन इस टीम के ओके। ऊपर बहुत डिपेंड करेगी। इरफान खान न्याजी, अब्दुल समद, शदाब खान, जहानदाद खान, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली और शाहीन। अच्छा, तुम खुशदिल नहीं रख रहे, अबरार नहीं रख रहे, हारिस टेपिया नहीं रख रहे, सुफियान नहीं रख रहे, नहीं, और मैं टी उस्मान ट्वेंटी खान फेवरेट? नहीं नहीं, वो भी नहीं। मैं मतलब कि टी20 है तो मैं थोड़ा कहूंगा कि मैं पार्ट टाइम स्पिनर्स के साथ जान भी चला जाऊँ, मुझे मसला नहीं है। बट मैं थोड़ी सी कंसिडरिंग कि हमारी स्क्वाड की बैटिंग के लिहाज से बिल्कुल ही नहीं है, थोड़ी सी मैं बॉलिंग फिर भी आप देखें तो थोड़ी सी एक्सपीरियंस इन द सेंस कि मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, जहांदाद खान, शाहीन ने खेला हुआ है, ये चार चार आप। तुम्हारे ये बॉलर्स हैं, पांचवा कौन है? पांचवा जो है मैं शदाब और सलमान जो है, ये आपको ओवर्स पूरे कर देंगे। तो बॉलिंग अच्छा, आपकी सेट है, इन माय ओपिनियन आपकी बॉलिंग सेट है, आपकी बैटिंग वीक है, मतलब इस तरह से इनएक्सपीरियंस्ड है बहुत ही ज्यादा। तो मैं इनएक्सपीरियंस्ड है, बट यू नेवर नो, यही तो छा जाए। मैं थोड़ी डेप्थ लेके क्या आपके लिहाज से इसमें से क्या मतलब कि मोस्टली 19-20 का ही फर्क होता है आपके, आइडियली आपके हाँ, अंदर लिहाज से बोल क्या रहे थे फर्क है स्क्वाड के अंदर आपकी यार। लेके? मेरे भी जो उस्मान खान के अलावा जो 5 बैट्समैन हैं, अब्दुल समद, हसन नवाज, हम्म, इरफान खान, हारिस, उमर यूसुफ, जो भी पांचवा। ऑर्डर पे जिस पे भी खेल रहे हैं, ये हम्म 5 ये खेलेंगे। सलमान अली आगा ऑब्वियसली, 6 7 शदाब, हम्म 7 ये हो गए, पीछे रह गए 4। हम्म उसमें अब्बास अफरीदी मेरी पहली पिक होगी, हम्म 8। 9वां आपका शाहीन आएगा, हम्म 10वां आपका सुफियान आएगा, हम्म। अच्छा, और 11वां कुड बी जहांदाद या मोहम्मद अली के बीच में कोई भी हो सकता है। जहानदाद आई थिंक सो बेटर ऑप्शन, लेफ्टी भी है आपके पास, और लाइक शाहीन भी मोहम्मद है। अली मुझे, मतलब मोहम्मद अली को पिक करने का सिर्फ ये मकसद है कि भाई आप मोहम्मद अली को रख लें यार स्क्वाड अभी में। इतने चांसेस नहीं मिले ना, तो एग्जैक्टली, इतना तो पता नहीं हमें। डोमेस्टिक खेलते रहे तो आप, मेरे ख्याल से फिर आप ठीक है।
तो आपकी और मेरी स्क्वाड में टी20 में सिर्फ प्लेइंग 11 में सिर्फ एक फ़र्क है, आप सुफियान मुकीम के साथ जाना चाहेंगे और मैं चाहूँगा कि मैं उसके बजाय एक पेसर खिला लूँ। अच्छा, तुम्हारी उसमें अच्छा शादाब है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, देन आई वोंट गो फॉर सुफियान। हाँ, अच्छा, आई थॉट वो हमारे पास फिर एक स्पिनर बहुत है उधर, तो एक बहुत है। हाँ, और उसके फिर तो साथ इट्स सलमान भी है बैकअप करने के लिए। नहीं नहीं, फिर एक स्पिनर बहुत है, देन इट्स जहांदाद एंड मोहम्मद अली। तो आपकी और मेरी टी20 स्क्वाड भी सेम है। तो आई थिंक सो हम लोग पॉडकास्ट ही बंद कर देते हैं, करने की ज़रूरत नहीं है, बस लिख दिया करेंगे कि सर ये है, देख लें, नहीं, अगर ये कुछ सर हुआ तो ये तो रिएक्शन। वैसे ही 16 थे ना। ये हाँ, तो 16, इसमें से क्या ही चेंजेस हो सकती है। उस्मान वैसे ही मुझे और वो नहीं पसंद। हारिस इसमें आना नहीं, हारिस खेलेगा, ऑब्वियसली खेलेगा, हेवुड प्ले 145 वाले एक तो बॉलर है पाकिस्तान में, तो उसने तो खेलना ही खेलना, जैसी मर्जी बॉलिंग करे। पीछे बच के स्पिनर आपने कितने लेके जाने हैं। सुफियान अब उधर जा रहा है यार, लेकिन वो दूसरे स्क्वाड में खेलना चाहिए वनडे में, बिकॉज वन शादाब नहीं है, एंड यहाँ आप शादाब इसको आपको। एक मैच के बाद खिला दें। आप किसी हाँ, एक और बॉलर को निकालें, मोहम्मद अली, जो मुझे मुझे मोहम्मद अली बिल्कुल भी मजे का नहीं लगता। मैं अगर तो हूँ तो मैं शायद मोहम्मद अली को निकाल के रफ खिला भी ठीक है, दूँ। तुमने अभी कितना देखा है मोहम्मद अली को? उसको तुमने हारिस टेपिया को देख ही जा रहे हो तुम। इसको तुमने एग्जैक्टली कितना देख लिया? इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, और वो ये कि न्यूजीलैंड की ग्राउंड्स छोटे हैं, तो मोहम्मद अली मीडियम पेसर है, राइट? हाँ, तो तो मुमकिन है हारिस कि हारिस राउफ साहब को ऐसी ऐसी एजों पे हाँ, 6 पढ़ने हैं, ऐसी। तो भाई मोहम्मद अली को उसी अगर बेस पे आपने मैं स्क्वाड में तो रखा है, अगर आप ले आए, उसको चांस दे दिया बेचारे को, तो उसको खिला दो ना। हाँ, ये लोग तो खेल ही जा रहे हैं, ये लोग तो हमें पता है क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो ये आप बेचारों जो आए हैं नए, वो हम्म, 32 साल का मोहम्मद अली आया, उसको खिला दो, उसके जो 4-5 साल हैं आखिरी, खिला के उसको फिर बिठा दो। कोई रोजी रोटी सब बना ले अपनी। वहां आपका पीसीबी वालों ने 40,000 मैच फीस थी आपकी डोमेस्टिक मैच की, दस वो हजार कर 70% कम करके उन्हें 10,000 कर दिए। ये नहीं, दस उन्होंने हजार बीच में ये मैं 10,000 तो बंदा कहता है कि बंदा खाने के लिए 2 दिन पहले खाना खा ले तो कुछ एनर्जी वाला। ये आई थिंक सो बीच में कोई न्यूज़ वो भी कर रही थी कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, हमारे ये भी हैं, वो भी हैं, आ, वो सब जो हैं, कुछ हाँ, उन्होंने तो नहीं, उन्होंने कहा है कि नोटिस लिया है। हाँ, तो अगेन नोटिस तो हर कोई लेता रहता है आए दिन। हाँ, नोटिस लेना नोटिस। तो बस हमारी वही लॉलीपॉप दिखाना ही है हमारे मुल्क, हमारी कौम के लिए, कि बस दिखा दिए, बस चलते रहो। चलो तो देखते रहो। खैर, कमिंग बैक टू द स्क्वाड, ये स्क्वाड जो है आई थिंक सो घबराहट वाला रिएक्शन वाली चेंज है। एक चीज अगर तो हम लोग सम करना चाहें कि ये घबराहट और रिएक्शनरी स्क्वाड बना हुआ है, बट इट कैन बी गुड। पोटेंशियल है कि हम लोग इसमें से कुछ नया सीखें, प्रोवाइडेड हम लोग थोड़े से दिलेर हो के चढ़ के आए, ठीक है, और आई मीन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने बॉयज को बैक करें तो। यस, लेट्स सी कि अब मैचेस 2 दिन में शुरू हैं, और फिर यस सर, इंशाल्लाह वापस देखते हैं क्या यस, होते हैं मैचेस, वील किस तरह बी होते हैं। बैक काफी विद सुबह सुबह होगा। एवरीवन। हाँ, सॉरी, बताइए। सुबह सुबह मैचेस होंगे 6 बजे, Yeah. उसके लिए उठना होगा और देखना होगा। नहीं, लेट्स दो सी सुबह क्या छः होता बजे और एक मैच है आई थिंक उन्होंने है। 10 बजे 11 बजे। किया। हाँ, यस यस, ऐसा तो ही। खैर, सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड हम लोग सारे के सारे जो मैचेस हैं उनके पोस्ट मैचेस भी अपलोड करते रहेंगे, सो एवरीबडी डू ट्यून इन टू दोस एज वेल। ओके, बाय बाय। ओके सर, सी यू। बाय बाय।